देवी प्लस कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं आपको राजस्थान क्लास 10th का राजस्थान बोर्ड का आपका पेपर किस प्रकार से आएगा। आपका पेपर कम से कम 80 नंबर का पेपर आएगा। आपका अंक 80 हो गए और वही 3.25 घंटे आपको दिए जाएंगे। 3.25 घंटे का टाइम होगा, 2 घंटे 45 मिनट हो रहे 2 घंटे और 45 मिनट का आपका टाइम होएगा और अंक हो गया आपके 80। और क्वेश्चन किस प्रकार से आएगी वो एक बार देख लें। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे हमारे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्या आएगा, किस प्रकार से आएगा, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। पहली प्रश्नावली में से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास में। फिर दूसरी प्रश्नावली में से आएगा हमारे पास में 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर, 2 क्वेश्चन 2 नंबर के। क्वेश्चन 2 आएगा, नंबर 2 हो गए, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 1 नंबर का ही आएगा और 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर प्रश्नावली 3 में से वही 2 प्रश्न आएंगे, हर 2 प्रश्न आएंगे 1 नंबर के, ठीक है। फिर चौथी प्रश्नावली में से हमारे पास में क्या आएगा वो देख लेते हैं। चौथी प्रश्नावली में से वही 1 प्रश्न आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो ही 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। फिर हम 5वीं प्रश्नावली में लेते हैं। तो 5वीं प्रश्नावली में आपका क्या आएगा, 5वीं प्रश्नावली में हमारे पास में 2 ही क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें 2 क्वेश्चन आ गए, इसमें 1 क्वेश्चन आएगा फर्स्ट में, सेकंड में 2, थर्ड में भी 2, फोर्थ में भी 2 और 5 में भी 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर लेते हैं आगे। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में अगली प्रश्नावली है, 6 भी नहीं है, 7th नंबर प्रश्नावली है। 7th नंबर, जिसके अंदर वो ही 2 क्वेश्चन आएगी 1 नंबर के, ठीक है। 2 प्रश्न इसमें आएंगे। 8th में से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। 8 नंबर एक्सरसाइज है ना, उसमें से 3 प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे 1 नंबर के। कितने प्रश्न आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर 14 नंबर उसके बाद में आता है, 7 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद में 11 नंबर में से 11 नंबर में से वही 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 11 नंबर में से 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर आगे चलते हैं हम। फिर 11 के बाद में 14 वाली में से, 14 वाली में से हमारे पास में कितने क्वेश्चन आएंगे, 14 वाले में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के। फिर 15 वाले में से 1 क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। तो कहने का मतलब इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज है उसके और ये लास्ट वाली एक्सरसाइज के, इसके 1 क्वेश्चन आएंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इनमें पहली में और इस 15वीं प्रश्नावली में से हमें नहीं पढ़ने हैं। कहने का मतलब इनमें से 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो गए। फिर रिक्त स्थान वाले आएंगे, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी हमारे पास में आएंगे। तो रिक्त स्थान क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, देखो रिक्त स्थान है वाले क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे। वो आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। कम से कम कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आपके पास में रिक्त स्थान वाले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आएंगे, जो ज़्यादातर आपको सारे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों को देखना है। अब रहा रिक्त स्थान के बाद में आते 1 नंबर के। तो 1 नंबर के क्वेश्चन आपका ज़्यादातर आएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन आपके ज़्यादातर आएंगे। 1 नंबर के 13 क्वेश्चन आएंगे। तो अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चनों में 1 नंबर के आपके कम से कम 13 क्वेश्चन इसके अंदर दिए जाएंगे, 13 क्वेश्चन आएंगे। इस 13 के बाद में ये 1 नंबर के हो गए, ये भी 1 नंबर का हो गया और ये भी 1 नंबर के हो गए। मतलब 12 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 6 इसमें आएंगे और 12 1 नंबर के इसमें आएंगे। 12 और 13 क्वेश्चन आएंगे, 13 क्वेश्चन इसके हो गए। 1 नंबर इसमें 12 ही क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन इसमें 1 नंबर के, 12 इसमें से और 6 इसके रिक्त स्थानों के। फिर आता है 2 नंबर अंक, 2 अंकों के क्वेश्चन।
मतलब 2 अंकों के क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 अंकों के क्वेश्चन हमारे पास में 13 आएंगे, 13 क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद में 13 के बाद में 14 नंबर। अब आगे देखते हैं, देखो तो 13 तक तो हमारे पास में आ गए। अब 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, देखो मतलब पहला क्वेश्चन आएगा वस्तुनिष्ठ का, दूसरा क्वेश्चन आएगा रिक्त स्थान का, तीसरा ये आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे पास में आ जाएंगे। इसके 6 क्वेश्चन आएंगे रिक्त स्थान वाले के, इसके 12, इसके 12, कुल मिला के 30 अंकों का ये मैटर रहेगा आपका। उसके बाद में 2 अंकों के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 13 क्वेश्चन आएंगे। फिर आएगा 3 अंकों की, देखो 3 अंक कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पास में, 17 से 20, 17, 18, 19, 20, 17 नंबर से, 17 नंबर से फिर 13 हो गए ये, 14 नंबर से 14, 15, 16 और 17। ठीक है, ये आ गए आपके 2-2 अंकों के। हाँ ना, इसमें 13 क्वेश्चन आ गए ना, सॉरी 3 इसमें हो गए, 13 इसमें हो गए, 15 हो गए। कितने क्वेश्चन हुए, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अब देखो 3 अंक वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे। प्रश्नावली 8, ये प्रश्नावली है हमारी, 8 में से कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। फिर प्रश्नावली 14 में से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। फिर प्रश्नावली 7 में से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। और प्रश्नावली 5 में से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ये हो गए आपके 3 अंकों के क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आपके 3-3 अंकों के आएंगे। अब रहा 3-3 अंकों के हो गए। अब आपके अलग ही पैटर्न में आता है 3 के बाद में 4 अंकों के क्वेश्चन। हाँ, 3 के बाद में 4 अंकों के। देखो यहाँ से जो स्टार्ट हो गई 3-3 अंकों के, इनमें सभी में अथवा आएगा। ठीक है ना, इसी में सभी में अथवा में आएगा। ये कितने में आएगा, अथवा में दिया हुआ रहेगा। इसमें दूसरा अतिरिक्त विकल्प आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अतिरिक्त विकल्प में आप आसानी से कर सकते हो। अब हम चलते हैं आगे। फिर आता है हमारे पास में, ये हो गए। अब देखो निम्नात्मक क्वेश्चन जो 4 अंकों के हमारे पास में आएंगे, 4 अंकों के क्वेश्चन, वो आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। 14 प्रश्नावली में से आएगा एक क्वेश्चन, एक आएगा आपके 14 के बाद में कौन सी में आएगा, आपके तीसरी में से, तीसरी नंबर एक्सरसाइज में से आएगा एक क्वेश्चन। और फिर 11वीं नंबर में से आएगा एक क्वेश्चन। ये 4 अंकों का सिलेबस है। अब देखो ये आपका सिलेबस इस प्रकार से पेपर आपका क्रैक होगा, इस प्रकार से आपको। अब देखो आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको पढ़ना क्या है और किस प्रकार से पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ये पहले ज़रूरी होती है। हम एग्ज़ाम तो कर लेते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं जो एग्ज़ाम में आते ही नहीं है। तो हम सबसे पहले उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो वास्तव में हमारे पास में एग्ज़ाम के लिए पॉइंट व्यू है, मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो क्वेश्चनों को हम सबसे ज़्यादा देखेंगे। तो उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं एक बार। अब देखो हम प्रश्नावली वाइज लेते हैं। सबसे पहले पहली प्रश्नावली 4 अंकों की है, तो इसमें ज़्यादा कुछ मैटर हमारे पास में आएगा नहीं। फिर आती है दूसरी प्रश्नावली, वो भी हमारे 5 अंकों की, उसमें भी ज़्यादा कुछ मैटर आएगा नहीं हमारे पास में। ठीक है ना, इस प्रकार से इनको यदि आता है आपको नॉर्मल एचसीएफ एलसीएम, इसमें से आपको ये पढ़ना है। हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, एचसीएफ एलसीएम आपको पढ़ना है। 4 नंबर के क्वेश्चन आपके इसमें से आ जाएंगे। फिर आता है प्रश्नावली 3, इसके अंदर आपका सबसे पहली चीज़ आएगी ग्राफ। इसके अंदर ग्राफ को आप महत्वपूर्ण नहीं में के चले और छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मतलब इतना आसानी से आपको हो जाएगा, ग्राफ की आपका सोल्व हो जाएगा। चौथी प्रश्नावली आपकी कम से कम आपकी चौथी प्रश्नावली है 5 नंबर की, 5 अंकों की है। ये आपके तीसरी कितने नंबर की है, 9 अंकों की है। तो इसको आपको ओवरऑल पढ़ना है। ग्राफ का आपका 4 नंबर का क्वेश्चन इसी में से आएगा।
फिर चौथी प्रश्नावली में 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पास में आ जाएगा, 5 अंकों के इसमें से क्वेश्चन आएंगे। फिर 5 ही प्रश्नावली है, तो 5 ही प्रश्नावली में से भी हमारे पास में कम से कम 9 अंकों के आएंगे। 5 ही प्रश्नावली में 9 अंकों के क्वेश्चन आएंगे। हाँ, इस प्रकार से 9 नंबर के क्वेश्चन हमारे पास में इसमें प्रश्न मिलेगी। छठी नहीं है, 7वीं प्रश्नावली। 7वीं प्रश्नावली हमारी आसान सी है, इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे। 6 अंकों के क्वेश्चन हमारे पास में ज़्यादातर हमें देखने को मिलेंगे। फिर 8 नंबर प्रश्नावली है, वो हमारी कम से कम 12 नंबर की है। त्रिकोणमिति ज्यामिति 12 नंबर की है। अब इसमें यह ध्यान रख लेना, छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, आपको बड़े क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मतलब 8.4 है ना, उसको आपको कम से कम पढ़ना है। एक आधा क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो चलेगा, क्योंकि उसमें से एक ही क्वेश्चन 3 अंक का या 4 अंक का दे देगा। सॉरी, 3 अंक का ही दे देगा, 4 अंकों में तो आएगी नहीं ये प्रश्नावली। तो 3 अंक का एक क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें भी आपको अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। तो यदि वो 8.3 में से आ जाता है तो ये क्वेश्चन भी आपका सरल हो सकता है, हल हो सकता है। तो 12 अंकों के छोटे छोटे सूत्र आदि सारे ध्यान में आपको रखने हैं। अब आता है उसके बाद में 11 नंबर प्रश्नावली हमारी आती है। ये कम से कम 11 नंबर की है। 11 नंबर की जो प्रश्नावली है हमारी, वो 11 नंबर की है। तो 11 अंकों की है। इसके अंदर 4 अंक, मतलब बड़ा क्वेश्चन इसी में से आएगा। एक 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का इसी में से आएगा। तो इसको भी आसानी से आपको पढ़ना है और ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है, ध्यान दे के पढ़ना है इसको। इसके सारे क्वेश्चन आपको एक तरह से ऐसे चित्र बना के भी आ जाएगा भाई। इसमें 5 पार्ट इधर बांट देंगे, 1 2 3 4 5। फिर आपको दे देंगे A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे दे देंगे। फिर उसके बाद में आपको ये पूछ लेंगे भाई ये जो ये रेखा है, ये इसको किस अनुपात में विभाजित करती है। तो ये 2 नंबर पर हो गया, तो 2:3। 5 है तो 2:3 में विभाजित हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार आएंगे। रेखा को समद्विभाजन करना, ऐसे 2-3 पार्टों में, कितने ही पार्टों में बांटने का वाला भी आएगा। अब चलते हैं उसके बाद में 14 नंबर प्रश्नावली। 14 नंबर में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और छोटे छोटे क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है। फिर आता है 15 नंबर एक्सरसाइज। 15 नंबर में आपको कम से कम माध्य प्रायिकता आएगी। ये आपकी कितने नंबर की होगी? ये 14 नंबर वाली भी आपकी कम से कम है, हाँ ना। 14 नंबर की 15 अंकों की ये एक तरह से 15 अंकों की प्रश्नावली है आपकी, है ना। प्रायिकता आपकी 4 नंबर की है। ये सबसे ज़्यादा है। 14 नंबर की जो प्रश्नावली है इसकी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे, तो इसको ध्यान रखना है। प्रायिकता का आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंकों का क्वेश्चन आएगा, तो नॉर्मल सा आएगा। तो इस प्रकार से आपको करेक्ट करना है आपका क्वेश्चन आंसर। और इस वीडियो के बाद में आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, जो आपको सोल्व करके देखने हैं। आपको वस्तुनिष्ठ छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो आपको ज़्यादातर पासबुक में देखने हैं। अपनी किताब वाले ज़्यादा मिलेंगे नहीं किताब में, है ना, इसलिए।